तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी ऑनर्स बीए सेमेस्टर 6 का डीएसई पेपर 4। सबसे पहले जान लेते हैं डीएसई का पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि अगर आपको कोई पूछ दे तो आप आंसर दे सकें। सबसे पहले जानते हैं डीएसई का पूरा नाम। तो डीएसई का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ठीक है, इसके 4 पेपर होते हैं, सेमेस्टर 5 में 2 और सेमेस्टर 6 में 2। सेमेस्टर 6 का यह अंतिम पेपर, इसके बाद आपका बीए कंप्लीट हो जाएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स आप कंप्लीट हो जाएंगे हिंदी में। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको जो है इस विशेष भाषा में राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में पूछा जाएगा एंड इसे आप लोग हिंदी डीएससी पेपर 4A के नाम से जानते हैं। ए और बी दो होता है, एक ए होता है जिसमें आपको राष्ट्रभाषा के बारे में जानना होता है एंड बी होता है जिसमें आपको प्रयोजनमूलक हिंदी, सामान्य हिंदी, इन सब के बारे में जानना होता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। अगर आपको बी देखना है तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यह 2022 में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है एंड अगर आपका सब्जेक्ट राष्ट्रभाषा है और आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। आपके इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से तैयारी और कमर कस के जाएँ। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ग्रुप ए में। इसमें आपको 15 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं एंड 15 अंकों वाले जितने भी प्रश्न होंगे इसका आंसर आपको मैक्सिमम 300 वर्ड्स में देना है। कितने वर्ड्स में? 300 वर्ड्स में। अब आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालें। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हिंदी जो है हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान का राष्ट्रभाषा है उर्दू, वैसे भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। राजभाषा उसे बोला जाता है जो ज़्यादा मात्रा में बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे देश की जनता बहुत सारी लैंग्वेज बोलती है जिसमें से सबसे मैक्सिमम मात्रा में हिंदी को बोला जाता है, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, राजभाषा है। हम लोग के भारत में राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालना है एंड इसमें आपको विशेष रूप से संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को रखा गया है, 22 भारतीय भाषाओं को, जिसमें से हिंदी भी एक है, उसको विशेष रूप से पढ़ना है। ठीक, ख नंबर है, राजभाषा अधिनियम 1963 का उद्देश्य क्या है? स्पष्ट करें। इसको आपको जब तक नहीं पढ़ेंगे, संवैधानिक चीज जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसमें कुछ नहीं लिख सकते हैं बना बनाया। ठीक है, ग नंबर है, संसदीय राजभाषा समिति अप्रैल 1949 के रिपोर्ट में दिए गए राजभाषा विषयक सुझाव पर प्रकाश डालें। तो जो भी चीज़ें सुझाव दिए गए हैं, थॉट्स दिए गए हैं, उन सबको पढ़ना है एंड पॉइंट वाइज करके आपको आंसर लिखना है। घ नंबर है, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास एवं महत्व पर प्रकाश डालें कि हिंदी का विकास कैसे हुआ और उसका क्या क्या महत्व है। तो गवर्नमेंट जॉब में जहाँ तक आज की बात करें ना, प्रेजेंट युग में दोस्तों आपको बुरा लगेगा लेकिन हिंदी की उतनी वरीयता नहीं दी जाती है जितने कि इंग्लिश की। अगर सच बोलता हूँ, हिंदी की वरीयता दी जाती तो हमारे हिंदी मीडियम जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबसे पहले नौकरी लेते हैं एसएससी में। सच बता रहा हूँ, इसको सुनता हूँ जब भी मेरा अंदर से बहुत गुस्सा लगता है यार कि हम लोग हिंदी हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और हिंदी को एक भी जितना भी एग्ज़ाम देते हैं, मैं अभी तक 8-9 एग्ज़ाम दे चुका हूँ गवर्नमेंट जॉब का, एक भी चीज़ में मुझे हिंदी नहीं पूछा गया है। केवल जो 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है किसी किसी में जो एकदम घटिया काम होता है वहाँ पे हिंदी पूछा जाता है, बाकी सभी में इंग्लिश पूछा जाता है। सही बता रहा हूँ दोस्त, यह सत्य है, आप माने चाहे ना माने। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपको रखना चाहिए। अब आइए देखते हैं। घ नंबर हो गया, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास एवं महत्व पर प्रकाश डालें। अंग नंबर है, देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास पर सार गर्भित निबंध लिखें। 4 नंबर है, देवनागरी लिपि के गुण और दोष। देवनागरी जो लिपि है हमारी, इसके में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं, उन सभी को पॉइंट पॉइंट वाइज करके लिखना है। सबसे पहले लिखना है देवनागरी लिपि के गुण, 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट। फिर लिखना है नेक्स्ट पैराग्राफ में देवनागरी लिपि के दोष, 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट करके लिखना है। ठीक है, 4 नंबर है देवनागरी लिपि के हो गया। 6 नंबर है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर विस्तार से विचार करना है। और इसके साथ ही आपको बता देना है कि भारत में कहाँ पे जो है हिंदी का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे खोला गया है। ठीक है, उस स्थान को भी बताना है, विशेष राज्य का भी डिस्कस करना है, वैज्ञानिकता पे
यही सब चीज़ों को लिखना है। ज नंबर है राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। अभी मैंने बताया जैसे कि नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा क्या होता है और राजभाषा क्या होता है उसको बताना है। राष्ट्रभाषा जो कि पूरी संपूर्ण राष्ट्र के लिए होता है, वो आपको कंपलसरी होता है कि उसी भाषा में सारा कुछ लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। जैसे कि आप जाएंगे अब मैं पाकिस्तान, तो वहाँ पे सारा कुछ जो है आपका यही भाषा रहेगा। चीन जाएंगे तो सारा कुछ चाइनीज भाषा में ही रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे भाषा है, सभी राज्य का अलग अलग भाषा है। अगर राष्ट्रभाषा होता है ना, तो सच बता रहा हूँ पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा चलता। और सच में अगर हिंदी जिस दिन राष्ट्रभाषा हो गया ना, मुझे तो बहुत खुशी होगी, आप लोग को मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन राष्ट्रभाषा होता तो सभी राज्यों में हिंदी चलता, सब कुछ हिंदी में होता, कुछ भी इंग्लिश का आपको झंझट नहीं उठाना पड़ता। ठीक है, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज का। चलिए देखते हैं आगे। तो यही सब बताना है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा अगर होता तो सभी राज्यों के लिए एक होता है। यही सब जो मैंने बताया हैं उसमें आप बना बना के लिख सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको 10 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं एंड 10 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको मैक्सिमम 200 शब्दों में देना है। कितना? मैक्सिमम 200 शब्द, उससे ज़्यादा नहीं। क नंबर है देवनागरी लिपि का मानकीकरण स्पष्ट करें। ख नंबर है मातृभाषा की परिभाषा और महत्व लिखें। ग नंबर है संपर्क भाषा की विशेषताएं बताएं। और घ नंबर है राजभाषा की उपयोगिता बताएं। तो ये हो गया आपका हिंदी ऑनर्स बीए सेमेस्टर 6 का डीएससी पेपर 4 का ए, जिसमें आपको राष्ट्रभाषा के बारे में जानना होता है। इसके बाद अगर आपको डीएससी पेपर 4 का बी, जिसमें है कि प्रयोजन हिंदी, सामान्य हिंदी, बोलचाली हिंदी, इन सब के बारे में जानना हो तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी बहुत ही जल्द। इसके बाद ही नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है दोस्त, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाय, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।